ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अब समझ नहीं आता कि अपने करियर के लिए क्या किया जाए। अगर देखा जाए बैंकिंग वगैरह में तो जो बच्चे हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही लग जाते हैं और 1-2 साल का समय लगता है और फिर सिलेक्शन हो जाता है। क्या अब हम 1-2 साल दें और इस फील्ड में जाएं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही जो है हो जाता है। अब हमने मास्टर्स कर ली है, अब मास्टर्स कर ही ली है तो अब कहाँ पे हमारा जो है स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर मुझे अपना करियर सेट करना है। तो आज इस वीडियो में यही चीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई होप कि आप सभी जो है वो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी, किस चीज़ की, अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने करियर को सेट करने की, क्योंकि ये टाइम हाई टाइम है जहाँ पे अब हमें सोचना है कि व्हाट आफ्टर दिस। अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, इसके बाद पीएचडी करनी है, हायर एजुकेशन में जाना है या हमें जॉब लेनी है। यही दो चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने निकल के आएंगी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ओपन होती हैं और आप अपना करियर सेट कर सकते हो। और इतना हायर एजुकेशन आपने अचीव कर लिया है, आपने चीज़ें समझ ली हैं, पढ़ ली हैं, तो आप इसको और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी रिसेंटली मास्टर्स किए हो या मास्टर्स में हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे जान लेना इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए मैं इस चैनल पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी करवाती हूँ। मेनली हम यूजीसी नेट की बात करते हैं, बट यूजीसी नेट के साथ सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस एंड पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशंस को भी हम कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ये चैनल। अगर आप पेपर 2 कॉमर्स से हैं और अपना जो करियर है वो सेट करना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में, स्कूल टीचर हो या आप कॉलेज टीचर हो, लेक्चरर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो चलिए डिस्कस करेंगे अपना जो हमारी चीजें रहती हैं कि किस तरीके से आगे चीज़ों को लेके चलें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आ सकती हैं। तो यस, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन आता है और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, वो है टीचिंग का। जब आपने अपनी मास्टर्स कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है अपने सब्जेक्ट में, तो अब और अच्छे से आप और बच्चों को पढ़ा सकते हो, है ना। अपना जो मास्टर्स है मतलब आपने बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज जो है वो ले ली है। साथ ही साथ आप जो है रिसर्च में जा सकते हो। रिसर्च में कैसे? पीएचडी आप लोग जो है कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को, अपने जो नॉलेज, जो डोमेन है, जो मेन स्पेसिफिक जिसमें आपने मास्टर्स की है, उस पर आप और बेहतर चीजें समझ सकते हो, जान सकते हो। तो रिसर्च फील्ड और टीचिंग फील्ड, ये दो फील्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बाकी अदर ऑप्शंस तो आपके पास आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन भी देखने को मिलते हैं, बट ये चीजें जो है ये तभी आप अचीव करोगे जब आपने मास्टर्स कर ली है और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है। अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आप टीचिंग के लिए जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहोगे, एंड रिसर्च में आप जो है पीएचडी करना चाहोगे, स्कॉलर बनना चाहोगे, राइट। तो यहाँ पे अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये हमारे पास है और ये चैनल आपके लिए जो है ओपन किया गया है, जो आपको इन्हीं दो चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो कैसे करें, क्या करें, ये सारी चीजें हम समझेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या बनना चाहते हैं स्कूल में टीचर, तो आपको क्या करना होता है। अगर आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड भी करनी पड़ेगी अपने मास्टर्स के साथ, ठीक है, मास्टर्स प्लस बीएड करना पड़ेगा, तो आप जो है बन सकते हैं स्कूल में टीचर। बट अगर मैं बात करूं कि आप जो है कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए क्या होता है, तो आपके लिए आपको मास्टर्स चाहिए एंड साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करना होता है। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आपकी 3 कट ऑफ जाती हैं, एक पीएचडी ओनली, एक ओनली नेट और पीएचडी, एंड एक होता है जेआरएफ पीएचडी एंड नेट। तो यहाँ पे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप जो है, आपको सरकार जो है गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है, फेलोशिप देती है, जिसके थ्रू आप अपनी जो रिसर्च है वो कवर कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कर सकते हो, आपको पैसे मिलेंगे रिसर्च करने के लिए मंथली, है ना। और अगर आप केवल नेट क्वालिफाई करते हो तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन देके या डायरेक्ट इंटरव्यू देके कॉलेजेस में परमानेंट जॉब या एज अ गेस्ट फैकल्टी या एज कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एडहॉक बेसिस पे भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। तो हमारे पास जो नेट एग्जामिनेशन है ये बेस है अगर आप कॉलेज में टीचर बनना चाहते हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, टीचिंग करियर एक बहुत अच्छा करियर है, नोबल प्रोफेशन है, जहाँ पे आपने जो सीखा है अब आप
उसमें कंट्रीब्यूट करते हो और आगे और बच्चों को अच्छे से सिखा सको चीजें, एंड वो आगे नेशन बिल्ड कर सके, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे रहती है। तो टीचिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, जो मोस्टली स्टूडेंट मास्टर्स इसलिए करते हैं, उनको इस फील्ड में आना होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी रहती है। और ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, इससे आपकी डायरेक्ट जॉब नहीं लग रही, बट आपको जॉब के लिए एलिजिबल बनाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनमें भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं, उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहां पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एंड अगर आपने मैनेजमेंट से, कॉमर्स से नेट किया है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आप सभी जो है ये चीजों का भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपना खुद प्राइवेट कोचिंग जो है वो रन कर सकते हो, ठीक है। एडटेक प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इनका भी पार्ट बन सकते हो, या खुद से अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आप बच्चों को इन चीजों के लिए पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो, राइट। तो ये चीज जो है ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कंसिडरेशन होना चाहिए कि अगर आपने मास्टर्स कर ली है तो आपको अब इस फील्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो हमारा एकेडमिक एरिना है ना, ये बहुत छोटा है, बट बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है, और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप करते हो जो भी आपने सीखा है अपनी स्टडीज के दौरान, और फिर आगे आप कंटिन्यू करते हो, कुछ नया कंट्रीब्यूट करते हो, जिससे और नई चीजें जो हैं हमें सीखने को, जानने को मिलती हैं, और नई थ्योरीज डेवलप होती हैं। जब हम रिसर्च में बात करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज को हम जो है डिस्कवर करते हैं, आविष्कार करते हैं, इनोवेट करते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आती हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये जो है समझ आया होगा कि क्या होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। थोड़ा सा और ब्रीफ में कर देती हूँ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है ये डिफरेंट 84 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है, और इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक हमारा जो है सब्जेक्ट का पेपर होता है, एक हमारा जर्नल पेपर होता है। जर्नल पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वहां पे हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ, तो कॉमर्स के 10 यूनिट्स होंगे, उसमें मेरे 100 क्वेश्चन आएंगे, एंड जनरल पेपर के 10 यूनिट होंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर 1 रहता है, और 200 मार्क्स का जो है वो हमारा पेपर 2 रहता है। और टोटल हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स के हमारे ये क्वेश्चन जो हैं वो रहते हैं, राइट। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीबीटी मोड एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 के लिए इकट्ठा टाइम आपको दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है तैयारी कर सकते हो, और इसकी कट ऑफ जाती है। जो हमारे 6% कैंडिडेट्स हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं, और जो 0.4% कैंडिडेट्स हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है ये हमारी रहती है। तो आप सभी जो खुद देख सकते हो कि कितना टॉप सिलेक्शन जो है वो जेआरएफ का होता है, फिर उसके बाद कितने कम बच्चे हैं जिनका नेट क्लियर होता है। बट यस, अगर आपको कुछ करना है, टीचिंग फील्ड में करना है, एंड कॉलेज लेवल पे आपको पढ़ाना है, तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए बेस है। ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी सारी चीजें जो है होंगी। तो ये एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, इसका नाम ही है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसी के साथ एक और होता है जो स्टेट वाइज होता है, सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप नेट क्लियर नहीं कर रहे तो आप सेट क्लियर कर लो, पर सेट एग्जामिनेशन हर एक स्टेट में नहीं होता। लगभग 14 से 15 स्टेट्स हैं जहां पे हमारा सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो आप उन पर्टिकुलर स्टेट्स में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वहां पे कुछ जेआरएफ भी नहीं होता, तो आपको पीएचडी करने के लिए कोई स्टाइपेंड वगैरह भी नहीं मिलता। नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, टॉप 0.4% में आओगे, तो आपको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसको बोला जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें, और आपके लिए जो है हम लेके आते हैं जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे क्लासेस, और बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। दिसंबर 2025 में अगर आप लोग अटेम्प्ट देना चाहते हो, अभी रिसेंट एग्जामिनेशन जून में हुआ, उसके बाद दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा। हर 6 मंथ्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं दिसंबर 2025 के लिए, और आपको ये 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में हम इस तरीके से तैयारी करवाते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, एप्लीकेशन सीख सको, कंसेप्ट को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है। तो एमसीक्यू बेस्ड हमारा ये पेपर है, तो क्वेश्चन की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो पेपर 2 के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंडबुक्स मिलेंगी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रीवियस ईयर पेपर्स बुक की बुक मिलेंगी, एंड रिसर्च प्रपोजल पे भी हम काम करते हुए चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन तो निकाल लेते हैं कि बहुत पढ़ाया जा रहा है, इधर उधर से पढ़ लिया, बट एक्चुअल में फिर कैसे उसके बाद प्रोसीड करना है, यूजीसी नेट के बाद क्या, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और हैंड्स ऑन यूनिवर्स जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं,
जिसमें बहुत सारी नई चीजें आपके लिए ऐड ऑन की गई हैं, जिससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो और हम बढ़िया तरीके से चीजों को समझ सके, सीख सके। तो JRF एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को अच्छे से एक्सप्लोर करिए। आपके लिए बहुत सारा अल्टीमेट कंटेंट इस चैनल पे है। तो आपको अगर लगता है कि हाँ आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं, 6 महीने हम इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर JRF अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉमर्स के लिए मैं और काजल मैम आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं एंड बहुत अमेजिंग तरीके से बेसिक्स टू एडवांस, थ्योरी, न्यूमेरिकल, हर चीज बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोग कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।